ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। दोनों देशों के मजबूत संबंधों का श्रेय प्रवासी भारतीयों को दिया। कहा, दोनों देशों के मजबूत रिश्ते की असली वजह भारतीय प्रवासी हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। कहा, मोदी जी को अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई परेशानी। अध्यादेश पर समर्थन देने से किया किनारा। कहा, प्रदेश इकाइयों और समान धारा राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद अध्यादेश पर लेंगे फैसला। पीएम की डिग्री पर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को 7 जून को किया तलब। 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। जंतर मंतर के बाहर निकला पहलवानों का आंदोलन। पहलवान इंडिया गेट तक निकालेंगे कैंडल मार्च। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया है महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। पीएम मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय खाने और दूसरी खूबियों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी के इस रिश्ते की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी नींव वास्तव में आपसी विश्वास और आपसी सम्मान है और इसके पीछे असली कारण भारतीय प्रवासी हैं। तो पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। बता दें कि जापान से प्रधानमंत्री मोदी अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय लोगों को उन्होंने संबोधित किया और साथ ही कहा कि 28 साल तक इंतजार प्रधानमंत्री का, भारतीय प्रधानमंत्री का नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आ गया हूं। प्रवासियों की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा है और आज ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित किया और भारतीय प्रवासियों को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो आपसे वादा किया था वो वादा पूरा किया है। मैंने कहा था कि 28 साल तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां भव्य स्वागत उनका किया गया। जोरदार स्वागत ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का मोदी का किया गया। आज दूसरा दिन है जो प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से बातचीत की और शाम को पीएम मोदी के स्वागत में उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष अल्बनीज ने डिनर रखा है। मोदी के दौरे पर सिडनी के एक इलाके का नाम लिटिल इंडिया भी रखा जाएगा। तो एक बड़ी पहचान ऑस्ट्रेलिया में भारत को दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को इसका श्रेय दिया और कहा कि मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। तो मोदी एयरवेज के अलावा सिडनी पहुंचने के लिए खास बसों का भी इंतजाम किया गया था। क्वींसलैंड से जो बसें बुक हुई थी उन्हें मोदी एक्सप्रेस का नाम दिया गया। मेलबर्न से भारी संख्या में लोग वेन्यू पर पहुंच रहे हैं। जो लोग सिडनी पहुंच चुके हैं उनकी जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 3 दिनों के लिए है। आज दूसरा दिन है पीएम मोदी का, जब पीएम मोदी ने सभी लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ इसका श्रेय भारतीय प्रवासियों को दिया। प्रवासियों की वजह से दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल और पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तलब किया है। दोनों नेताओं को 7 जून को अदालत में पेश होना है। इससे पहले 31 मार्च को हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया था। बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगा है। तो ऐसे में 7 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 7 जून को कोर्ट में पेश होना है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता अमित शर्मा जुड़ गए हैं। चलिए उनसे इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। अमित जी, लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और देखा जाए कि मनीष सिसोदिया की हिरासत को और बढ़ा दिया गया है 1 जून तक, तो दूसरी ओर अब अरविंद केजरीवाल पर भी इसकी चोट देखी जा रही है। 7 जून को उनको कोर्ट में पेश होना है, क्या कहेंगे? देखिए, मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारी सरकार आई है और वो कहते हैं ना कि चोर को चोर बोलो तो बुरा लगता है, बेवकूफ को बेवकूफ बोलो तो बुरा लगता है और पागल को पागल बोलो तो बुरा लगता है। वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो अपनी सर्टिफिकेट अपना डिग्री तो पेश कर नहीं सकते हैं। आरोप और उनके ऊपर सवाल खड़ी की जाए तो सबको जेल के अंदर का धमकी दे करके हिटलरशाही, मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हिटलरशाही की सरकार ये चल रही है। तो इससे घबराने के लिए हमारी सरकार नहीं आई है। ठीक है, वो अनपढ़ हैं तो अनपढ़ ही कहा जाएगा। अगर पढ़े लिखे होते तो अपनी डिग्री पेश कर दिए होते। लेकिन लगातार इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। देखिए, यूनिवर्सिटी की छवि खराब करना भारतीय जनता पार्टी की ये सोच होनी चाहिए कि उनको पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को पेश करना चाहिए था। अनपढ़ प्रधानमंत्री को झूठ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलो, 35 साल तक तो वो मांग के खाते हैं। 10 साल तक वो कहते हैं कि हमने जिंदगी में अपनी पढ़ाई की है। हर इंटरव्यू आप लोगों ने चलाया है।